नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि मैं ध्यान क्यों करूं? ध्यान का मेरे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। चलिए समझते हैं कि आपको, हर एक व्यक्ति को ध्यान क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे आप कोई भी उम्र के हैं, आपको ध्यान करना ही चाहिए। सिर्फ करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। उसका कारण समझने की प्रयास करें। जो भी कारण है जिसके कारण आपको ध्यान करना चाहिए, उन कारणों को हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। उच्चतम साधक के लिए और सामान्य साधक के लिए और आम व्यक्ति के लिए क्यों करना चाहिए। आपके सामने क्या कोई व्यक्ति नहीं मरा है? आप क्या कभी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा? अपने स्वजन परिजन को खोया नहीं है? जानते तो है कि कोई व्यक्ति मरता है। शायद आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि मैं भी मर जाऊंगा। अगर किसी को देखा भी है कोई मर जाता है, तो ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को, मर जाने का मतलब क्या? कौन मर जाता है? फिर क्या होता है? अगर ये प्रश्न कभी भी आपके जीवन में उठे तो ये लिख कर रख लीजिए, ये मान लीजिए, इस दुनिया में इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। केवल एक ध्यान ही है जो इस प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता है, अनुभव के आधार पर। अगर मृत्यु क्या है ये प्रश्न उठे तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आपको ये अनुभव हो जाएगा मृत्यु क्या है, कौन मरता है, मरने के बाद आप कहाँ चले जाते हैं। अगर जीवन को महसूस करना है, अनुभव करना है, तो ध्यान करें। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए आप और आपका मित्र दोनों मिलकर मुझे सुन रहे हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं, और आपका मन थोड़ा उदास है किसी भी कारण से। आपका मित्र जागरूक है, सजग है, तो आप कम मात्रा में मुझे समझ पाएंगे, आपका मित्र ज़्यादा समझ पाएंगे। इसका अर्थ आप थोड़ा कम जागे हुए हैं, आपका मित्र ज़्यादा जागा हुआ है। जैसे जागे हुए का जो अंतर है आप में और आपके मित्र में, ऐसे ही सारे समाज में अलग अलग मात्रा में लोग जागे हुए हैं।
अगर अलग अलग मात्रा में लोग जागे हुए होते हैं तो ऐसा कोई स्थिति है क्या जो व्यक्ति बहुत ऊंचे तल पर जागा हुआ हो? निश्चित रूप से है। और ध्यान के आधार पर वो ऊंचाई वाली स्थिति को आप छू सकते हैं, जहां पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं जगा हुआ हूं। चाहे वो कंपैरिजन के आधार पर हो, चाहे वो तुलनात्मक आधार पर हो, लेकिन आपको पता लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा मात्रा में जगा हुआ हूं। उस ज्यादा मात्रा में जागे हुए व्यक्ति ही जीवन को समझता है, जीवन क्या है महसूस करता है, और बाद में मृत्यु को भी समझ जाता है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये ध्यान के उपयोगिता है, ध्यान का इम्पोर्टेंस है। ध्यान क्यों करें? जीवन को जान सके। ध्यान क्यों करें? मृत्यु को भी जान सके। जीवन को जानना, जीवन को जीना, मृत्यु को जानना, मृत्यु के परे वाले जीवन को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप व्यवस्थित कर जाते हैं। और उसके बाद अगर जीवन आना होगा तो उसका भी व्यवस्था कर जाते हैं। तो ध्यान आपके वर्तमान के क्षण को संभालता है, आपके इसी जीवन को जीने की अच्छा कला देता है, आपको मरने की कला देता है, आपको परलोक में भी एक बढ़िया स्थिति देता है। और परलोक के बाद भी अगर आप जीवन चाहते हैं तो उसी जीवन को भी अभी से व्यवस्थित करने की एक समझ देता है। ये जो डेफिनेशन है, ये जो ध्यान की उपयोगिता के बारे में बताया, ये उच्चतम साधकों के लिए है। अगली बार हम सामान्य लोगों के लिए ध्यान के उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। आपने बड़े प्रेम से मेरी बात सुना, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। फिर मिलते हैं। प्रणाम।